जय श्री राम। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुन तावा, बन अशोक सीता रही जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी ने लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में बन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देख मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा। कृषतन शीस जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात के चारों पहर बीत जाते ही शरीर दुबला हो गया। सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तर पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊँ का भाई। तेहि अवसर रावण ता आवा, संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धरकर रावण वहां आया। बहुविध खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कही रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्टों ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुख, हे सयानी, सुनो। मंदोदरी आज सब रानियों को तब अनुचरी करऊँ पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तन धन ओट कात भय देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। हे मेरा प्राण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खदोत प्रकाशा, कमुक नरनी करय विकासा। असमन सुमुझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बानिकी। हे दस मुख, सुन जुगनों के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूनय हर आनहि मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निलज्ज, तू लज्जा नहीं आती है। आपहु सुन खदोत सम, रामय भान समान। पुरुष वचन सुन काढ़ियस, बोला अति खिसियान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोली, सीता तय मम कृत्य अपमाना, कठयो तब सिर कठिन कृपाना। नाहत शबद मान बम्बानी,
सुमुख होत न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट दूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुख, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब अस मोरा, सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, यह तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरमम परितापम, रघुपत विरह अनल संजातम। शीतल निसत बहिस बर धारा, ये सीता हर मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कही नीत बुझावा। कहस सकल निस चरण बुलाई, सीतई बहुविध त्रासहु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा। तब मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने नीत कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिब काढ़े कृपाना। यह महीने भर में ये कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंधर, हिया पिशाचिन वृंद। सीतहि तास दिखावे, धरहि रूप बहुमंद। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। यूँ कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। सबने बोल सुनाइस सपना, सीतई से ही करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी और वो विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी को सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। खर अरुण गगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ये विदिशो दक्षिण दिश जाई, अलंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वो दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये सपना में कहाँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तास बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर निश्चित के साथ कहती हूँ कि ये स्वप्नचार कुछ ही दिनों में अब सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वह सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मारहु निश्चर पोच। सियावर रामचंद्र की जय,
उमापति महादेव की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। तिजटासन बोली करे जोरी, अमात विपित संगन तय मोरी। तजौ देह कर बेग उपाई, दुसय बिरय अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिशा से बोली, हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला, अब ये सहा नहीं जाता। आनी काठ रच चिता बनाई, अमात अनल पुन देह लगाई। सत्य करे मम प्रीत सयानी, सुनय कि श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण के सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गई समझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। निसन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिष्टा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्र के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। कहे सीता विध भा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, हवन न आवत एक अवतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं सस शरत ना आगी, मानव मोह जान हत भागी। सुनो विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मर्म शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वो भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा अशोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्न जन करहि निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्निदेव विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वो क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कप कर हृदय विचार दीन, दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया।